हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंदी शुक्ला आप सभी के लिए एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा, देखिएगा और महसूस कीजिएगा अपने जीवन को लेकर के। अपने जीवन में क्या इस तरह की घटनाएं आप लोगों के साथ यदि हुई हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये एक पति और पत्नी की कहानी है, एक छोटे से गाँव की, जो कि गांव का नाम था खेड़ेवाड़ा। तो खेड़ेवाड़े गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें एक प्यारी सी पत्नी और पति रहते थे और साथ में उनके 3 भाई भी रहा करते थे। तो इन तीनों भाइयों में जो है मन्नू जो है सबसे छोटा था और मनोरमा उसकी पत्नी थी। बहुत ही प्यारी थी और बहुत ही गुणवान और सुशील थी। उसको किसी काम में आलस्य नहीं था, लेकिन जो उसकी जेठानियाँ थीं, दोनों बड़ी जेठानियाँ अलका और आनंदा, तो अलका जो थी वो काफ़ी होशियार थी और आनंदा जो थी वो तो उससे भी ज़्यादा होशियार थी। और उसके दोनों के पति जो थे वो तो बहुत ही होशियार थे। सास ससुर बुढ़े हो चले थे और जीवन उनका पूर्ण हो चुका था। भगवान उनको किसी तरह से गाड़ी उनकी चल रही थी धीरे धीरे करके। बाकी समझदार उस घर में कोई नहीं था, लेकिन जो कि छोटी बहू काफ़ी ही समझदार थी और उसके आने से घर में रौनक भी आई और पूरा घर परिवर्तित हो गया, क्योंकि बहुत पुराने सालों के थे उनके जो है माता पिता। तो इसलिए उनको ये सब बातें बहुत असूझ लगती थी। लेकिन जो छोटी बहू आई थी उसने घर की पूरी चाल ढाल ही बदल दी थी और रहन सहन का तौर तरीका हर तरह से वो एकदम सक्षम दिख रही थी करने के लिए। अपने काम को बड़ी निपुणता के साथ वो करती थी। लेकिन उसकी 2 जेठानियाँ जो थी वो बहुत ही खतरनाक कह लीजिए या चालाक कह लीजिए, बहुत ही चालाक थे। लेकिन वो एक सीधी साधी और सुंदर सुशील लड़की जो थी छोटी बहू, वो अपने पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, घर वालों की सेवा, उसको ये शौक़ था कि हमारे घर में हमारे सास ससुर, हमारे जेठ जेठानी सभी हमारे साथ रहें और हम सभी का आदर करें, सम्मान करें और सभी को एक साथ लेकर एकजुट होकर एक तरह से ये कह लीजिए कि जॉइंट फैमिली हम बना करके चलेंगे तो घर में रौनक बनी रहेगी और परिवार बरकरार रहेगा। लेकिन जो कि अलका और आनंदा ये महा खतरनाक और महा चालाक थी, तो इनको छोटी छोटी बातों पर चालाकियाँ बहुत सोचती थी। सास ससुर जो थे वो बहुत ही निहायत बुढ़े हो चुके थे, तो उनका दिमाग जो है इतना नहीं चलता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और लेकिन वो अलका और आनंदा जो है वो अपने आप कुछ ज़्यादा ही दिमाग चलाती थी। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और बच्चे सभी के थे, लेकिन छोटी बहू जो थी उसके बच्चे देर में हुए। लेकिन उन बच्चों को पालने पोसने और घर के कामों में इतनी व्यस्त हुआ करती थी कि उसको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था, जो कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी थी। लेकिन जो कि जेठानी तो जेठानी ही होती है और सास की तो बात ही मत कहिए, क्योंकि सास तो बूढ़ी हो चुकी थी और ससुर भी तो उनका तो दिमाग का ही क्या कहें क्या नहीं। तो यही सब बातें उसके जीवन में चल रही थी। लेकिन छोटी बहू इस बात से दुखी नहीं थी, उसको खुशी थी कि हमारी जॉइंट फैमिली है। लेकिन धीरे धीरे जब उसके बच्चे बड़े होने लगे तो सभी ने अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो छोटी बहू थी उसने जब इस बात को देखा, उसको महसूस किया, तो उसको बहुत रोना आया कि मैं जॉइंट फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन वो जॉइंट फैमिली के साथ जो अलका और आनंदा हैं वो नहीं चाहती हैं। वो चाहते हैं कि मेरा घर अलग हो और मैं सब अलग से कुछ करूँ, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो चले थे। लेकिन छोटी बहू जो थी वो बहुत सीधी और बहुत निहायत ही समझदार थी। लेकिन उसकी समझदारी उन चालाकों के आगे नहीं चली और धीरे धीरे परेशानियाँ उसकी बेचारी की बढ़ती गई और धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे। उसके जो
खर्चे भी बड़े होने लगे क्योंकि उसकी कमाई ज़्यादा नहीं थी और अलका और आनंदा के पास भी कमाई नहीं थी। लेकिन जो ससुर के पास कमाई थी तो वो चालाक थी। लेकिन छोटी बहू को इस सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। वो किसी तरह अपना थोड़े में गुजारा करती थी, तो किसी तरह फैमिली जॉइंट चलती रही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आगे आप लोग जानिए कि उस छोटी बहू ने क्या किया। तो छोटी बहू ने ये निर्णय किया कि अपने बच्चों को वो अपने मेहनत के दम पर पढ़ाएगी, लिखाएगी, बड़ा करेगी और सक्षम बनाएगी। धीरे धीरे कहानी यहीं पे स्टार्ट होती है कि उस लड़की ने, उस पत्नी ने, उस बहू ने, उस छोटी बहू ने अपने बच्चों को 1-2 साल से लेकर के 14, 15, 16 के आसपास जब उसके बच्चे हुए तो उसने सोचा कि धीरे धीरे कभी न कभी मेरी गरीबी को भगवान सुनेंगे और काटेंगे। और हुआ भी ऐसा। तो उसके जीवन में जैसे थोड़े थोड़े रंग भरने लगे, वो उतने में ही खुश थे। लेकिन जो जेठानियाँ थी उनको संतुष्टि नहीं थी किसी भी तरह से। उसको घर से निकालने पे भी लग गई। लेकिन वो बेचारी इसी तरह रोते गाते बिलखते अपने जीवन को यापन करती हुई और दुख को सहती हुई उसी घर में पड़ी रही और उसी बच्चों के साथ और अपने जीवन को यापन करती रही। तो इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। हम चाहेंगे कि हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, ये पति पत्नी के दुख सुख की कहानी है, जो कि एक रथ के 2 पहिए होते हैं। यदि दोनों पहिए सही हैं तो गाड़ी आसानी से चलती है। यदि एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी में चलने में दिक्कत होती है। तो यही है पति पत्नी के जीवन की सही सच्चाई। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।